हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर विथ हज़ार की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो दादर रेलवे स्टेशन की है, मुंबई महाराष्ट्र की। तो जो लोग इधर से बिलोंग करते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, वो लोग इस स्टोरी से आज सहमत होंगे। मेरे जिस स्टोरी को आज लेके आया हूँ, जो दादर स्टेशन की रेलवे के आसपास जो लोग रहता है, उन लोगों को इस स्टोरी के ऊपर विश्वास होगा। और उन लोगों को अगर इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ और पता है मेरे से बेहतर, तो कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं भी सीख लूँगा। तो आज का हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होता है राघव नाम के एक लड़के का, और ये स्टोरी है 1995 की। जब उस समय में जो लोग अभी भी ज़िंदा है, उन लोगों को ये स्टोरी पूरी तरह से पता है। तो आप लोगों को अपने दादाजी से पता करके मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो राघव नाम के एक लड़का, जो मतलब रेलवे ऑफिसर ही है, लेकिन उसका दादर स्टेशन में पहले नहीं था, वो कुछ अलग स्टेशन में था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र दादर रेलवे स्टेशन में हो गया। होने के बाद राघव को इस दादर रेलवे स्टेशन के हॉरर के रिलेटेड कुछ पता था, इसलिए उसने आपके उसका बड़े साहब को बोला था कि मैं अभी जो इधर नाइट ड्यूटी नहीं करूँगा। राघव पहले नाइट ड्यूटी करता था, उसको रात को नींद नहीं आता था, इसलिए वो नाइट ड्यूटी ही करता था। तो लेकिन इधर दादर स्टेशन में वो नाइट ड्यूटी नहीं लेना चाहता था। इसके बारे में उसने बड़े साहब को बोला था, उसके बड़े ऑफिसर को, लेकिन उसने बोला कि ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पर हॉरर रिलेटेड कुछ भी नहीं है उनमें। और आप लोगों को पता होगा कि दादर रेलवे स्टेशन में दिन रात लोग रहता ही रहता है, मतलब बहुत अभी के समय में तो बहुत भीड़ है, पहले के समय उतना नहीं था, लेकिन होता था फिर। तो उसने बोला कि ठीक है, तुमको दिन में ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ उधर, दिन में तुम्हारा ड्यूटी होगा, तो कल से ज्वाइनिंग करना। तो राघव गया दादर रेलवे स्टेशन में जाकर। उसने दादर रेलवे स्टेशन के पास ही उसका क्वार्टर था, मतलब थोड़ी ही दूर में उसका क्वार्टर था। तो वो आगे आने के बाद दिन में अपना ड्यूटी निभा लिया। तो रात को उसका नींद नहीं आया था, क्योंकि उसका आदत हो गया था कि वो रात को ड्यूटी करता था। इसलिए वो रात को मतलब 3 बजे वो सोचा कि उसका जो नीचे का पोस्ट में जो अफसर रहता है ना, वो लोग ड्यूटी नहीं करता है ठीक से रात में। उसको कुछ पता चला था इसके बारे में, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस लोग को जाकर देखा जाए एक बार, और उसको डांट भी सकता है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों से ऊपर लेवल का होशियार है, तो डांट भी सकता है। तो राघव गया, जाकर देखा। देखने के बाद उसने एक नंबर प्लेटफॉर्म में देखा, बाकी लोग सो रहा था। तो उसने जाकर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पहुंचा, लेकिन उधर लोग नहीं था और उधर ट्रेन भी नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा शायद कुछ ट्रेन वगैरह कुछ जाम में होगा, ट्रैफिक वगैरह कुछ ऐसा कुछ सीन होगा, तो इसलिए नहीं गया होगा। ऐसा होने के बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से थोड़ी आगे जाकर एक बिल्डिंग देखा। देखने के बाद उस बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की दिखाई दी, जो मतलब अ, उसने सोचा कि राघव ने सोचा कि शायद ये जान देने वाला है ऊपर से। तो राघव उसको देखकर मतलब बिल्डिंग की तरफ भाग कर वो सीढ़ी से ऊपर जाकर पहुंचा। उसने के बाद लड़की मतलब लड़की के पास सामने जाकर खड़ा हुआ। लड़की रो रहा था, वो बोल रहा था कि मेरे कोई नहीं है इस दुनिया में, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद राघव बोलने लगा कि तुम इसे जान क्यों दे रहे हो, तुमको मैं गिरफ्तार कर सकता हूँ जान देने की वजह से। तो उसने बोला कि मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए। उसके बाद उसने बोला कि अपनी मम्मी पापा को लगाओ, लेकिन लड़की ने बोला अभी तो बोला मेरे पास कोई नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो उसके बाद बोला कि तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे घर की तरफ लेके जाओ। उसने क्या किया, लड़की ने एक बिल्डिंग के मतलब बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में जाकर उसने उसका रूम दिखा रही, ये मेरा रूम देखने में इतना बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब राघव समझा कि शायद ही गरीब होगा, लेकिन उसके कपड़े से, लड़की के कपड़े से गरीब नहीं लग रहा था, लेकिन रूम का हालात बहुत ही ख़राब था। लड़की ने बोला कि ये मेरा रूम है। उसके बाद राघव ने बोला ये सब मत सोचो, जान देने के बाद ये सब मत सोचो, तुम इधर ही रहना, और ये है मेरा पट्टा। उसने अपना पता दे दिया और कहाँ रहता है, तो उसका नाम सब बोल दिया। बोलने के बाद उसका पता दे दिया, देने के बाद बोला कि मैं इधर रहता हूँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे मेरे पास चले आना। उसके बाद राघव उसको उधर छोड़कर वो आ गया रूम में। आकर उसका नेक्स्ट डे भी राघव को मतलब नींद नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही टहलने गया था। रहने के बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचा, लेकिन उस दिन भी भीड़ नहीं था, कोई भी लोग नहीं था, ट्रेन भी नहीं आ रहा था। उसने देखा बिल्डिंग की तरफ उसका नज़र पड़ी, लेकिन उसने सोचा शायद आज भी लड़की ऊपर होगा, तो उसने सोचा कि आज भी शायद कुछ ना कुछ हरकत करेगा। ऐसे तो बिल्डिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन तो नहीं था। उसके बाद वो जैसे ही मुड़ा, वो लड़की सामने थी।
राघव उसको देखकर मुस्कुराया। मुस्कुराकर वो लड़की का एज लगभग 19 के अराउंड होगा और राघव का एज 24 होगा, इसलिए उसके मतलब राघव को थोड़ा बहुत शर्म भी आता है, इसलिए उसने उसको देखकर मुस्कुराया। मुस्कुराकर बोलने लगा कि आज ट्रेन से मरने का इरादा है क्या, ऐसा बोलने लगा लड़की को। उसके बाद वो लड़की बोला कि मरे हुए को और कितना मारोगे, ऐसा बोला। बोलने के बाद वो राघव हंसा, वो भी हंसकर वो बोला कि इधर बैठे। वो एक बेंच पर दोनों बैठ गया। जाने के बाद ऐसे ही बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, बहुत देर तक बातें करने के बाद वो लड़की बोला ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वो लड़की चला गया, मतलब लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बात करने के बाद वो लड़की चला गया। उसके बाद राघव जो नाइट ऑफिसर है ना, एक वो आ गया, आकर बोलने लगा सर इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो। उसके बाद राघव ने बोला कि एक लड़की इधर ऐसा रहती है, कल रात वो सच अपना जान देने वाली थी, मैंने उसको बोला ये सब करना मतलब इलीगल है और मैंने अपना पता दे दिया, कुछ भी दिक्कत हो तो इधर आना। वो इधर आया था, मैंने हंसी मजाक की ऐसे बातें करी, अभी वो चला गया। सब बोलने के बाद तो वो जो ऑफिसर था वो बोलने लगा सर आप बुरी तरह से फंस गए हो, इधर वो लड़की नहीं है, एक प्रेत आत्मा घूमती है एक लड़की की, जो मतलब शिकार की तलाश में रहता है, आप उसकी जाल में फंस गए हो। वो ऐसा बोलने लगा। बोलने के बाद राघव मानो एकदम शौक हो गया। हो जाने के बाद वो राघव को बोलने लगा कि आप पूरी तरह से फंस गए हो, आप अपने रूम पर जाओ और बाहर मत निकलना रात को, आपका तो नाइट ड्यूटी नहीं है तो आप बाहर मत निकलना। उसके बाद वो सुबह लोगों से पूछने लगा उसके बारे में, ये रियल है क्या। उसके बाद लोगों ने भी बोला हाँ ये रियल है, लड़की इधर घूमती है जो प्रेत आत्मा ये है। उसके बाद राघव नेक्स्ट डे मतलब उस रात तो वो सोया नहीं, उसके नेक्स्ट डे वो रात को जैसे ही सोने गया, जाने के बाद उस लड़की के बारे में ये मतलब उसका ख्याल आ रहा था, लेकिन वो सो गया। जाने के बाद उसको अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। देने के बाद वो क्या गिरा, उसके बाद वो बैठ गया। जाने के बाद जैसे ही देखा वो लड़की उसके सामने ही खड़ी थी, मतलब वो लड़की मुस्कुराकर उसको बोलने लगी कि आज नहीं जाओगे घूमने, आज नहीं करोगे बात, ऐसा बोलने लगा। मतलब समझो अब। उसके बाद राघव भी समझदार है, मतलब इंटेलिजेंट था, और उसका जो मतलब ये सब से नाइट ड्यूटी करता था ना, ये सब वो हाल में पहले भी पड़ा होगा शायद, इसलिए वो बच गया। लेकिन राघव के अलावा कोई अलग आदमी होता तो उसका दिल का दौरा होकर वो मर जाता, मतलब उसके रूम में घुस आया। और वो प्रेत आत्मा इसकी वजह से उसको भी पता चला कि ये प्रेत आत्मा एक भी उसका दरवाज़ा का कुंडी दिया हुआ था, वो कैसे अंदर आ गया। तो राघव को मतलब वो नाइट ड्यूटी उधर लेना भी नहीं चाहता था, और तब से वो नाइट ड्यूटी लिया ही नहीं, और डे ड्यूटी लिया था। लेकिन वो अभी भी वो लड़की घूमता नहीं है। वो ये स्टोरी है 1995 की, तो अभी तो 2026 है, तो आज का घूमेगा। आज लोगों को जो आजकल के लोग हैं उन लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता नहीं है। अगर आपने इस स्टोरी मेरे मुँह से सुना है तो आप लोगों के बारे जो है नाना जी दादाजी, उन लोगों से पूछने के बाद ये स्टोरी रियल है या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दादर रेलवे स्टेशन की स्टोरी रियल है या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। और आपका भी कोई और स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और स्टोरी में। बाय बाय।